नमस्कार, सुप्रभात। मैं निर्मला भट्ट जीजीआईसी लोहाघाट, विकासखंड लोहाघाट, जनपद चंपावत से। पिछली वीडियो में हमने एनसीईआरटी कक्षा 8 हिंदी का सुदामा चरित का पहला भाग पढ़ा था। आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वह पुलकनी वह उठ मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। इन पंक्तियों में सुदामा जी श्री कृष्ण के महल से अपने घर को लौट गए हैं और लौटते हुए वह रास्ते में सोचते हुए जा रहे हैं। वह पुलकनी, पुलकनी यानी कि खुश होना, वह पुलकनी वह उठ मिलनी, वह आदर की बात। वह सोच रहे हैं कि किस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान मुझे देखकर खुश हुए, किस प्रकार वह उठकर मुझसे मिलने दौड़े दौड़े चले आए और किस प्रकार से उन्होंने मेरा आदर सत्कार किया। सुदामा जी कह रहे हैं कि यह सब तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन वह पठवनी गोपाल की, पठवनी यानी विदाई देना या विदा करना, वह पठवनी गोपाल की, किस प्रकार से गोपाल ने यानी श्री कृष्ण ने मुझे विदा किया, कछु न जानी जात, यह बात तो मुझे समझ में नहीं आई। ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि श्री कृष्ण ने उन्होंने खाली हाथ ही विदा किया है। लौटते समय, विदा करते समय उनके हाथ में कुछ भी नहीं दिया है। तो सुदामा जी सोच रहे हैं कि मुझे श्री कृष्ण का मुझे देखकर खुश होना, दौड़कर मिलने चले आना और मेरा आदर सत्कार करना, यह सब तो समझ में आ रहा है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने मुझे खाली हाथ ही विदा कर दिया, यह मुझे कुछ समझ में नहीं आया। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। बचपन में तो वह थोड़े से दही माखन के लिए घर घर में घूमते फिरते थे। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, क्या हुआ जो आज उनके पास राज समाज है और वह राजा हैं। हों आवत नाही हुतो वाही पठियो ठेली, अब कही हों समुझाई के बहुधन धरो सकेली। हों आवत नाही हुतो, मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। वाही पठियो ठेली, उसी ने मुझे जबरन यहाँ भेजा। उसी ने यानी कि सुदामा जी अपनी पत्नी के लिए कह रहे हैं कि मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, उसी ने मुझे जबरन यहाँ भेज दिया। अब कही हों समुझाई के बहुधन धरो सकेली, अब मैं से समझाते हुए कहूँगा कि बहुधन धरो सकेली, अब मैं उसे समझाते हुए कहूँगा कि बहुत सारा धन है, अब इसे संभालो। सुदामा जी ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वह अपने मन से दुखी हैं, खिन्न हैं, उदास हैं। उन्हें लग रहा है कि वह श्री कृष्ण के पास गए और वहाँ से खाली हाथ ही लौट आए, उन्होंने तो उन्हें कुछ भी नहीं दिया। इसलिए वह कह रहे हैं कि अब मैं अपनी पत्नी से जाकर कहूँगा कि ये बहुत सारा धन है, इसे संभालो, क्योंकि वह बिल्कुल खाली हाथ वहाँ से लौट आए थे। वैसोई राज समाज बने गजबाज घने, मन संभ्रम छायो कैंधो पर्यो कहूँ मार्ग भूली, कि फेरी के मैं अब द्वारका आयो। इन पंक्तियों में सुदामा जी श्री कृष्ण के महल से लौटकर अपने गांव पहुंच गए हैं। अब हम देखेंगे कि जब वह अपने गांव पहुंचे तो वहां पर पहुंचकर क्या होता है। वैसोई राज समाज बने, जब वह अपने गांव पहुँचे, अपनी झोपड़ी के पास पहुँचे, तो सुदामा जी देखते हैं कि वहाँ पर भी वैसा ही राज समाज बन गया है जैसा श्री कृष्ण के पास था। यानी कि जहाँ पर सुदामा जी की झोपड़ी हुआ करती थी, वहाँ पर भी अब श्री कृष्ण के जैसा ही महल बन गया है। गजबाज घने मन संभ्रम छायो, वहाँ पर भी श्री कृष्ण के समान ही घोड़े हाथी बंधे हुए हैं। अब सुदामा जी के मन में भ्रम उत्पन्न हो रहा है। वैसोई राज समाज बने गजबाज घने मन संभ्रम छायो। जब सुदामा जी घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी झोपड़ी के पास श्री कृष्ण के महल के समान ही राज समाज बना हुआ है, वैसा ही महल बना हुआ है, उन्हीं की तरह हाथी घोड़े सुदामा जी के लिए तैयार हैं। तो अब सुदामा जी के मन में भ्रम उत्पन्न हो रहा है। क्या भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि कैंधो पर्यो कहूँ मार्ग भूली, मार्ग यानी रास्ता, कि फेरी के मैं अब द्वारका आयो, कहीं मैं मार्ग भूलकर फिर से द्वारका ही तो नहीं पहुंच गया हूँ।
सुदामा जी के मन में भ्रम आ रहा है कि कहीं मैं रास्ता भूलकर फिर से द्वारिका ही तो नहीं पहुंच गया, क्योंकि जब वो अपनी झोपड़ी के पास पहुंचे तो वहां पर श्री कृष्ण भगवान ने उनके लिए भी अपने जैसा ही महल तैयार कर दिया था। भौन बिलो की बेको मन लोचत सोचत ही सब गाँव मझायो। भवन मीन्स भवन, बिलो की वे मतलब देखकर। वहाँ पर खड़े भवनों को देखकर वह अपने मन में भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं कि शायद मैं फिर से द्वारका पहुँच गया हूँ, और वह अपने गांव को और अपनी झोपड़ी को ढूंढते फिर रहे हैं। पूछत पांडे फिरे सब सों, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। पूछत पांडे, पांडे यानी कि पंडित अर्थात सुदामा जी। पूछत पांडे फिरे सब सों, सुदामा जी यानी कि पंडित जो है सभी से पूछता फिर रहा है, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो, लेकिन अपनी झोपड़ी को कहीं भी ढूंढ नहीं पा रहा है। कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कह पग में पनही न हती, कहले गजराजहु ठाड़े महावत। इन पंक्तियों में जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलकर अपने गांव वापस लौट जाते हैं और वहां पर सब तरह से संपन्न हो जाते हैं, उनकी झोपड़ी की जगह में महल बन जाता है, तो उस स्थिति का वर्णन किया गया है। देखिए, कह वह टूटी सी छानी हती, छानी मीन्स झोपड़ी। कहाँ तो सुदामा जी के पास वह टूटी फूटी सी झोपड़ी हुआ करती थी। कह कंचन के अब धाम सुहावत, और कहाँ अब सोने चांदी के महल छा रहे हैं। कह पग में पनही न हती, पग मीन्स पैर, पनही मीन्स जूता। कह पग में पनही न हती, कहाँ तो उनके पैर में जूता भी नहीं हुआ करता था। कहले गजराजहु ठाड़े महावत, और कहाँ अब उनके लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए महावत हाथी लिए हुए खड़े रहते हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत। कहाँ तो उनकी रात कठोर भूमि पर भी कट जाया करती थी, और कहाँ अब उन्हें कोमल सैया पर भी नींद नहीं आती है। कह जुरतो नहीं कौंदो सवा, प्रभु के परताप ते दाख न भावत। जुरतो यानी कि जुड़ना, कौंदो सवा मीन्स सवैया चावल। कहाँ तो उनसे सवैया चावल का भी जुड़ नहीं पाता था। कहाँ अब प्रभु के परताप ते दाख न भावत, कहाँ अब प्रभु की कृपा से उन्हें सूखे मेवे, दाख यानी कि किशमिश और सूखे मेवे भी अच्छे नहीं लग रहे हैं।